हेलो गाइज, एसएससी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, अलजेब्रा के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे ऐसे प्रश्नों को कर कर भी आते हैं। कुछ ही एक होंगे जो बच्चे इस प्रश्नों को हल ना कर पाते हों, तो नहीं हल कर पाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे टाइप आपको अलजेब्रा के बता देंगे। एसएससी में तथा अदर गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे बिल्कुल कायदे से अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो देखते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मान क्या होगा। साथियों, जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हो और यहाँ पे प्लस के की वैल्यू दी हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, के वैल्यू दिया हो, मतलब 5 की जगह पे के दिया हो, तो इसका जो मान होता है वो के स्क्वायर -2 होता है। जब यहां पे माइनस होता है तो इसका जो मान निकलेगा वो के स्क्वायर -+2 होगा। ठीक है, यहां पर माइनस भी दिया होगा, सॉरी यहां पे प्लस दिया होगा लेकिन यहां माइनस दिया होगा, तो आंसर स्क्वायर में निकालेंगे तो ये +2 करके निकालेंगे। यही रूल हमें अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं, अपने क्वेश्चंस को बारी बारी से समझते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है 5, तो हम पहले 5 को स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है और 25 में से 2 घटा देंगे तो 23 आंसर आने वाला है, 23। साथियों, इसी तरीके से अगला प्रश्न जो है अगले टाइप का है। यहां पे दिया है अलजेब्रा का, वो x प्लस 1x माइनस 1/x दिया है इज इक्वल टू 4 दिया है, तो x क्यूब का मान ज्ञात करना है। साथियों, हम सारे टाइप बताने वाले हैं। यहाँ पे हमने k ले लिया, तो इसका जो सीधा सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k क्यूब। सीधा सा जो फॉर्मूला होता है वो कहते हैं कि k क्यूब करो, k को क्यूब करो। ठीक है, एक मिनट, कह रहे हैं k को क्यूब करो और माइनस उसमें से 3k कर दो। ठीक है, जब यहां पे प्लस हो, लेकिन यहां पे माइनस दिया है पहले से ही, तो यहां पे जब माइनस दिया होगा तो यहां पे हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे प्लस नहीं, प्लस दिया होगा तो यहां माइनस आएगा और यहां माइनस दिया होगा तो यहां प्लस आएगा। इतनी सी बात यदि आपको समझ में आ रही है तो आप इसका आंसर तुरंत ही निकाल लेंगे। क्योंकि x क्यूब -1/x क्यूब का मान पूछा गया है, तो फिर 4 को हम क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का 4 गुना 64 होता है। 4 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 गुना 16, मतलब ऐसे करेंगे 4 क्यूब, ठीक है, प्लस टाइम्स 3 इंटू 4, 3 चौके 12, 4 चौके 16, चौके 64, 64 में 12 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 76 इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा इसमें आपका नहीं जाने वाला है लाइक और सब्सक्राइब में। अगला क्वेश्चन दिया है, इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया है, तो जब x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4 का मान अगर जो पता करना है तो आपको करना ये रहेगा कि इसमें क्या करिए कि मतलब पहले स्क्वायर करिए फिर -2 करिए। चूंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आने वाला है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 3 का 3 गुना 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7। उसके बाद 4 पावर पाना है तो ये वैल्यू मिली होगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे, जैसे ही एक बार और स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4। 7 7 49,
और 49 में से अगर जो हम माइनस कर देते हैं कितना 2, तो हमारा जो है आंसर 47 जो है ए नंबर का सही उत्तर निकल आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले टाइप का जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको देख लीजिए। एसएससी इसको कई बार कई तरीके से पूछता है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कभी 0 कर देता है, और कभी कभी ये आपको दे देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कहेगा कि इसके बराबर है, तो आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, अगर जो ये बराबर हो जाएगा तब भी ए प्लस बी प्लस सी ना 0 हो, तब भी इसकी वैल्यू जो है वो 0, मतलब इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो हम आपको समझाने का प्रयास यहाँ पहले करेंगे। एक फॉर्मूला है जिसको हम सभी बच्चे जानते हैं, कैसे कैसे उस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। कहते हैं सवाल में ये कहते हैं कि उस फॉर्मूले को कहते हैं ए क्यूब करो, पहले करो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस टाइम्स 3ABC, इसको बराबर कर दीजिए, किसके बराबर कर दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी, इसके और मल्टीप्लिकेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए बी माइनस टाइम्स बी सी माइनस टाइम्स सी ए, इसके बराबर कर दीजिए। दोस्तों, ये वाली 0 होगी तो इधर की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और इधर की वैल्यू 0 होगी तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरीके से अगर जो ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर हो जाए तो फिर ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर चाहे ये 0 हो और चाहे ये पूरा 0 हो, तब भी इसके जो है 3BC के बराबर होगा। तो हमें यही फॉर्मूला इसमें यूज करना रहेगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप पहले से सॉल्व नहीं करेंगे तो एसएससी का जो सेक्शनल टाइमिंग हो गया है वो आपके लिए बहुत ही घातक साबित होगा। आप ऐसे प्रश्नों को टैकल एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर ले लिया है, फॉर्मूले में दिया है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनके नीचे ए बी दिया है, इसके नीचे बी सी दिया है, और इसके नीचे ए सी दिया है, और इसके नीचे बी सी दिया है। क्या हमें पता है इसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब, इसमें अगर जो क्या नहीं है बी नहीं है, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी क्यूब, यहाँ सी नहीं है तो यहाँ पे सी क्यूब। अब ये जब ऐड करेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब यहाँ नीचे ध्यान दे दीजिएगा, इनका जो एलसीएम होगा वो तीनों का वो क्या आने वाला है, 1 मिनट गड़बड़ हो गया, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, इनका जो एलसीएम आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आएगा ए बी और सी आएगा। ठीक है। अब ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर था, हमें पता था 3 टाइम्स ए बी सी के बराबर था। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ए बी सी अपान ए बी सी। तो ए बी सी कट जाएगा, आंसर इसका क्या आने वाला है 3, इसका सही उत्तर आने वाला है। इसी तरीके से तरीके को अपने जो है हम आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न पे जो है हम चलेंगे, और अगले प्रश्न में हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एसएससी कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब 217 है, ए प्लस बी जो है वो 7 है, तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधा सा फंडा है, वही अपना जो है हम पुराना घिसा पुटा रूल लगाएंगे। कहते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर जो दिया है तो हम
सीधे इसका मान क्या करेंगे, कहने का मतलब है अगर जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये क्यूब की वैल्यू दी है और ये किसकी दी है, ये केवल 7 दिया है, तो डायरेक्ट इसका जो है मान आप रूट अंडर रूट करके मतलब क्यूब रूट करके निकाल सकते हैं। लेकिन करना क्या रहेगा वो भी तो आप समझ लीजिए। क्योंकि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है, क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी रखी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको तरीके लगाने पड़ेंगे। चाहो तो आप कई सारे मेथड्स हैं, ए बी का मान आपको पता करना है तो कई सारे मेथड्स हैं, आप जो है वैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो है एक ही फंडा है, वो कौन सा फंडा है कि कहते हैं एक ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब, ये वही फॉर्मूला है। अगर जो इसकी वैल्यू के हो, ठीक है, तो के होती थी तो के क्यूब प्लस 3 के हो जाता था। लेकिन यहां पे सवाल जो है ये बोल दिया है सवाल में कि आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमने दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करना है। अब सवाल में लोचा फंस गया, ये फार्मूला अगले प्रश्न पे देखते हैं, चलते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 217 है, ए प्लस बी 7 है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यूज करिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है माइनस टाइम्स 3ab, वही 3k वाला फॉर्मूला ए प्लस बी, बस यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 217 है, दे दिया 217। ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 7 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू यहां पे कितना आने वाला है 7। ए प्लस बी के मान कितना दिया है 7, तो 7 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 21। इसको इरेज करके हम 21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 21 ए बी। क्या इसको भी इरेज करके हम लिख सकते हैं, इसको भी इरेज करके हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिए, इसको इरेज करके दोस्तों हम लिख सकते हैं 343, एक मिनट, कितना 343 माइनस 21 क्यूब। हमें पता है अगर जो 7 से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो यहाँ पे 49 आ जाएगा और यहाँ पे 7a भी आ जाएगा और 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा और यहाँ पे 21 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 49 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ आएगा 49 और 7 से डिवाइड करेंगे 217 से तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7 मतलब 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31। अब हमें पता है कि ऐसे तो आंसर निकलेगा नहीं, इसको इधर ही लाना पड़ेगा। अब हमें पता है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 49 है 31 घटा देंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, 18 माइनस का आएगा और माइनस का ये 3ab बचा है, ठीक है। 3 एकम 3 और 3 छके 18, माइनस माइनस कट जाएगा मतलब ए बी की वैल्यू जो आने वाली है वो 6 आने वाली है। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त मेथड से आपको बताए जा रहे हैं, तो देरी मत करिए। चैनल पे पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सवाल में जो है बोला है x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 दिया है, x टू द पावर ऑफ 12, x टू द पावर ऑफ 9 प्लस x टू द पावर ऑफ 6 प्लस x टू क्यूब इज इक्वल प्लस 1 का मान आपको बताना है क्या होगा।
दोस्तों चाहो तो आंसर इसका 2 सेकेंड में निकाल सकते हो अगर जो कुछ जानते हो तो, लेकिन आप कुछ नहीं जानते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताने का यहाँ प्रयास करेंगे। x प्लस 1/x अगर जो 1 दिया है तो इसका जो मान आता है सीधा सीधा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, 1 मिनट, क्या आता है, ठीक है, वो क्या आता है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। अगर जो यहाँ पे -1 हो, क्या हो, -1, तो ये आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू +1। ठीक है, हमें अपना ही फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। अब ये कैसे आता है ये हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे, पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सिखा देते हैं आपको, इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स क्यूब जहां पे लिखा है वहां पे -1 दिया जाएगा और x टू द पावर ऑफ 6 जहां दिया होगा वहां +1 होगा क्योंकि ये इवन पावर होगी, और -1 अगर जो इवन हो जाए तो पावर वैल्यू 1 आती। जहां जहां इवन होगा वहां पे इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, +1, और जहां जहां पे पावर ऑड होगी वहां पे क्या आने वाला है, -1। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगा, यहां पे जो आएगी वो +1 आएगा, यहां पे जो आएगी वो -1 आएगा, यहां पे जो आएगा वो +1 आएगा। तो ये आपको लग रहा होगा ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। दोस्तों इसका जो आंसर सीधा सा आने वाला है वो +1 जो है सही ऑप्शन आने वाला है। क्वेश्चन तो है 2 मिनट का भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे ये होता है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, इसको हम थोड़ा जानने का प्रयास अगर जो करें तो फिर हम देखेंगे क्या क्या कहते हैं। x प्लस 1/x को अगर जो हम ऐसे लिख लें, x प्लस 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा x², ये +1/x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर जो हम इसको और सॉल्व करें तो ये वाली वैल्यू इधर से हट करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, किधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस यहाँ पे प्लस का x। ठीक है, अब ये प्लस का x है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू के साथ आएगा। कैसे आएगा दिखा रहे हैं आपको हम, ये आएगा माइनस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। चाहो तो इधर x यहाँ पे माइनस है, x प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया, एक्स क्यूब माइनस प्लस का 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। बस यही सीधा सा फॉर्मूला हमें इसमें यूज किया है। इसी तरह प्लस वाला आएगा, यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस फॉर्म आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, कुछ है नहीं ऐसे प्रश्नों में, 2 सेकेंड के भी नहीं है। अगर जो आपको इस तरीके की ट्रिक्स आती हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। दोस्तों ये अगले तरीके का प्रश्न है, यहाँ पे कह रहे हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया है, वो √3 दिया है। अब यहाँ पे √3 अगर जो हो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो आने वाला है वो 0 आने वाला है। कैसे आने वाला है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि x क्यूब प्लस 1x/x क्यूब जैसे ही करेंगे तो ये k अगर जो है तो k का क्यूब -3k होता है। ठीक है, k को क्यूब करेंगे, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √3 गुड़े √3 गुड़े √3, तो ये √3 3 बन जाएगा और यहाँ पे √3 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 3√3 और माइनस यहाँ पे 3 और k की वैल्यू √3 3√3, तो ये वैल्यू रूट दोनों इक्वल हैं तो इसका मान 0 आएगा।
यही फॉर्मूला हमें लगाना है। जो बच्चे होशियार होते हैं वो पहले से ही ये चीजें याद करके रखते हैं और हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि x टू पावर ऑफ 6 की वैल्यू क्या आने वाली है। इसको इस क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर ऑफ 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, नीचे जो है x क्यूब आएगा, ये x क्यूब का कोई मतलब नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू होगी, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 0 ही दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, x क्यूब टू पावर ऑफ 6 का मान ज्ञात करना था, -1 यहाँ पे हमारा उत्तर होगा। अगले टाइप का प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। a प्लस बी अगर जो 10 है तो ए बी का मान 7 है, तो a माइनस बी का मान बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए a माइनस बी का फॉर्मूला ही लगा देते हैं। हमें पता है a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी और ए बी के टर्म में हमें यूज करना है। तो a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, अगर जो यहाँ से इस a माइनस बी डायरेक्ट हमें फाइंड करना है तो इसको हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको माइनस ही करना पड़ेगा, -4ab, ठीक है, माइनस टाइम्स 4ab। अब यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100, और ए बी की वैल्यू -21 दी है, तो ये 21 दिया है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी की वैल्यू को, तो 21 चौके 84, तो ये 84 आने वाला है, और 100 में से 84 घटाएंगे तो 16 आने वाला है। इसको भी सॉल्व करेंगे आगे तो वैल्यू प्लस का 4 देगा, प्लस माइनस में आंसर ये आता है, लेकिन वैल्यू आप किस में ले सकते हैं, प्लस माइनस में आंसर आता है। आंसर प्लस माइनस में दिया हो तो प्लस माइनस 4 आएगा, और नहीं तो फिर केवल और केवल 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2x प्लस 2/x की वैल्यू x यहाँ पे 3 दिए है, तो आपको बताना है x क्यूब प्लस 1/x 2 की वैल्यू मान क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे दिया क्या रखा है बस वही ध्यान रखिएगा। हमारा फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला है। यहाँ पे दिया है 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 3। क्या यहाँ से 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं? ले लीजिए कॉमन, यहाँ से भी कॉमन हट जाएगा, यहाँ से भी कॉमन हट जाएगा। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये भी यहाँ से हट जाएगा, और जैसे ही ये हटेगा तो मान क्या आएगा, वो कितना निकलेगा, वो 3/2। अगर जो ये 3/2 है, ठीक है, तो फिर इसका क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होगा, ये k मान लेते हैं, तो k का क्यूब -3k, k का क्यूब करेंगे तो k क्यूब हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो k क्यूब करेंगे मतलब 3 का 3 गुना 9, 9 इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो 3 का 3 गुना 9, 9 त्रिके 27, मतलब 27/2 का 4 गुना 8, 8 माइनस 3 इंटू के, तो 3 और के 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर से 3 3 जा 9, 9/2। अब यहाँ पे एक वैल्यू प्लस में भी दी है, तो क्या इसमें हम +2 ऐड कर सकते हैं? कर दीजिए, तो 2 का 2 गुना 4, और 4 अगर जो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, ठीक है। 2 का 2 गुना 4, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, मतलब 27/8 माइनस 5/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए थे, सेम तो है नहीं, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो सेम हो जाएंगे। 4 का 2 गुना 8 तो घट जाएगा ऊपर वाला,
27 में से 20 जाएगा तो फिर बचेगा 5 चौके 20 होगा, तो 7/8 जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों जबरदस्त वीडियो लग रहे हो तो लाइक कर दिया करिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का दोस्तों, हम हर टाइप के आपको प्रश्न बताने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे a² + b² + c² = 2 टाइम्स a - b - c - 3 है। तो आपको 2a - 3b + 4c का मान ज्ञात करना है। इसको चाहें तो आप हिट एंड ट्रायल रूल से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको समझा देते हैं आपको कैसे करना है। a² + b² + c² एक ही लाइन में समझा देते हैं। 2 टाइम्स a - b - c - 3। ये वैल्यू हमेशा स्क्वायर की हैं। इसकी a की वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएंगी। क्या आएंगी? पॉजिटिव। इस तरह से हमें राइट हैंड साइड जो भी लेना पड़ेगा वो भी पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा वैल्यू हम नहीं गेस करेंगे जो नेगेटिव आंसर दे। तो फिर हमें पॉजिटिव ही बना करके पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जो हम a की वैल्यू क्या ले लें, a की वैल्यू यहाँ पे अगर जो हम चाहें तो आप इसको 0 के कंसीडर भी कर सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी ऐसी लें जो -3 के घट जाए, और घटने पे या तो पॉजिटिव दे दे या 0 दे दे। ठीक है, पॉजिटिव दे दे या 0 दे दे, लेकिन निगेटिव नहीं देनी चाहिए। निगेटिव दे देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a + b + c की वैल्यू भी हमें 0 नहीं लेनी पड़ेगी। अगर जो 0 लेंगे तो ये -3 के इक्वल हो जाएगा। 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो फिर -3 0 के कभी इक्वल नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये हमको नहीं करना है। तो a + b + c तीनों को एक साथ हम 0 नहीं ले सकते हैं। तीनों को एक साथ 0 हम नहीं ले सकते हैं। और क्या करेंगे हम, a की वैल्यू अगर जो 1 ले लें, b की वैल्यू -1 ले लें, और c की भी वैल्यू -1 ले लें, तो हमारा काम बनता दिख जाएगा। काम क्या बनता दिख जाएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1। तो इधर क्या आने वाला है 1, इसका -1 का स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर 1, 1 + 1 + 1 ये हो गया 3। इधर क्या बनेगा, जैसे ही हम लिखेंगे 2, ये 1 रखेंगे तो वो 2 1 जा 1, और ये इधर b की वैल्यू -1, तो फिर -1 + 1 यहाँ पे, फिर +1, ये -3। 2 का 2 गुना 2 मतलब ये तो 3 लिखा हुआ है, तो 2 का 3 टाइम्स करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, मतलब 3 दोनों तरफ सेम आ गया। यही हमें हिट एंड ट्रायल रूल में करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, सॉरी +3। b की वैल्यू -1 है तो यहाँ +3 आ जाएगा। यहाँ -4c है तो 4 - 1, तो ये आ जाएगा -4। अब यहाँ पे 3 और 2 5 है, और 5 में से 4 घटा देंगे तो वैल्यू कितनी निकलने वाली है 1। दोस्तों ये समझाने में टाइम लगा है, बाकी इतना हिट एंड ट्रायल रूल में होता नहीं है। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट आंसर कर देता, लेकिन आपको इतना बताया मैंने तो इसलिए टाइम लगा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगला लेक्चर जो है अगले दिन ही मिल पाएगा आपको। तो कहीं पे कोई दिक्कत हो, आपको कहीं समस्या आ जाया करे, तो तुरंत आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको बताएंगे।